छोटे बहू शुभाशिप का हालिया दौरा चीन, जो कि इस मुसल्लत शुदा हुकूमत का पहला दौरा चीन है। इससे पहले जो भी अवामी मैंडेट से मुंतखब शुदा हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभालती थी, तो सबसे पहले इसके वजीर आजम को चीन की जानिब से खैर सगाली और दोस्ताना दौरे की दावत लाजमी दी जाती रही है। अब छोटे बहू ने हर जानिब हाथ पैर मारने के बाद खास तौर पर अमेरिका के बूट पॉलिश के नताइज में भी काबिल जिक्र बीक इकट्ठी करने और सोचे हुए मफादात हासिल करने में नाकाम होने के बाद अपनी ही मुंह की खाई बैठा था। दूसरी जानिब मुल्की कर्जा जो 14 बिलियन अरब डॉलर्स की किस्त की सूरत अदा करने की डेडलाइन सर पर खड़ी हो चुकी है, इसका वबाल वो हर हद तक अवाम पर डाल चुका। यहाँ तक कि इन 6-8 माह में अच्छे खाते पीते लोग भी गुर्बत की लकीर क्रॉस कर चुके और हर मिडिल क्लास सफेद पोश खुदकुशी की दहलीज पर खड़ा अपनी खुददारी को कुर्बान होते देख रहा है। फिर भी मुल्की माइशत पर अजाब की तरह मुसल्लत ये हुकूमत मुल्क को संभालने और एक आम आदमी को पुरसुकून जिंदगी देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस बुरे वक्त में शुबास को अब पाकिस्तान का दरीना दोस्त चीन याद आई गया और ये हुकूमत जो कुर्सी और इख्तियारात के जम में चीन को नजरअंदाज करके अमेरिका बहादुर और यूरोपीय यूनियन के मुमालिक को खुश करने में जुटी हुई थी, वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद कर चुकी है। अब न जाने कौन सी डोरियां हिलाई गईं और क्या मिन्नत तरले किए गए कि चीन की जानिब से दौरे का दावतनामा वसूल पाया, क्योंकि अब माइशत की बका शुबास को इसी में नजर आनी शुरू हो गई कि चीन के साथ किए गए मुआहिदों को जो रोक दिए गए थे दोबारा शुरू किए जाएं, साथ ही कर्जों की अदायगी के लिए मदद की दरखास्त भी की जाए। यानी लौट के बुद्धू चीन को गए। ये दौरा सीधा साधा एक ऐसा दौरा है जो किसी भी बुनियाद पर बाइज्जत और बराबरी की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि एक कर्जों में डूबे हुए मुल्क के कठपुतली वजीर आजम का दूसरे ताकतवर मुल्क के आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने मसाइल बयान करते हुए भीख और मदद मांगने के लिए किया जाने वाला दौरा है, जिसे पटवारी इस तरह बगलें बजाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे दौरा चीन पर जाना शुबास की कोई बड़ी फतह हो या नहायत काबिल फखर दौरा हो। अब पटवारियों की अकल का भी कितना मातम किया जाए। ये तो वो लोग हैं जो आंखों देखी मक्खी निगलने के आदी हो चुके हैं। इनकी सोच की परवाज जहाँ से शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है ये तो सबके इल्म में पहले से ही है, तो अब इसका क्या जिक्र करना। सबसे पहले तो अफसोस का ये मकाम है जिस तरह कौमी लाइन PIA का त्यारा स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ तैयार करवाया गया और पूरी काबीना समेत इस तरह से सवारी रवाना हुई है जैसे पाकिस्तान जैसे अमीर तरीन मुल्क का बादशाह चीन जैसे मुल्क को नवाजने रवाना हुआ हो। यहाँ तो हाल है कि आम आदमी 2 वक्त के खाने के लिए परेशान है। हर दिन महंगाई का एक नया वार इसकी हिम्मत नए सिरे से तोड़ने के लिए इस पर किया जा रहा है। हर जानिब इंतशार महंगाई करप्शन का रोना है। इसके साथ ही पिछले दिनों मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब ने अवाम की कमर तोड़ दी है। ऐसे हालात में जब हर कोई अपनी मदद आपके तहत जंग लड़ रहा है, खुद की और मुल्क की बका की खातिर पूरा घर मेहनत की चक्की में पिस रहा है ताकि गुजारा हो सके। जी हाँ, गुजारा। इस सब के बाद भी किसी किस्म की अयाशी या इसराफ का गुजर भी नहीं है। और दूसरी जानिब खुद को कौम का हमदर्द और खादम कहने वाले के आलीशान महल्लात लग्जरी लाइफस्टाइल जो अवाम के टैक्सों का मरहूने मिन्नत है, इसको तो शर्म भी नहीं आती। अवाम की खाल तक उतार चुके इन पर दिन ब दिन लगने वाले टैक्सों ने अवाम का खून निचोड़ लिया है, जबकि ये महान करोड़ों अरबों की करप्शन करके कर्जे लेकर फिर से NRO ले लेते हैं। कानून और इंसाफ जैसे इनकी बांदी है और अवाम बस तमाशाई ये डुगडुगी बजा बजा कर नचा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं। तो जनाब इस गरीब और डोलती डूबती माइशत वाले मुल्क का वजीर आजम दौरा चीन पर पूरी काबीना के साथ शानो शौकत का मुजाहरा करते रवाना हुआ, जिसकी रवानगी का खर्च अवाम के टैक्स से वजीर खारजा अदा करेगी। वारे मेरे मालिक, अवाम इनके शाहाना अखराजात देख देख कर वो सूखी रोटी देखते हैं जो अब इनकी दस्तरस से बाहर होती जा रही है और ये बेहिस पीडियम का टोला अपनी शाह खर्चियों में मसरूफ है। अब ये शाही कारवां चीन में मौजूद है और देखिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। 2 तरफा उमूर पर बातचीत जारी है। इस वक्त चीन ही एक उम्मीद है जो पाकिस्तान को इस बहरान से निकलने में मदद दे सकता है। अब आपको बताएं कि दौरा चीन में दोनों मुल्कों के सरबराहान के दरमियान क्या मामला तय पाए। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर चीन में है, जहां इनकी मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग से हुई है। दोनों सरबराहान ने बाहमी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पार्टनरशिप CPEC और दूसरे बाहमी ताउन के मंसूबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर आमादगी का इजहार किया है। दोनों सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात आज सुबह चीन के अजीम अवामी हाल में हुई। मुलाकात में चीनी सदर और वजीर आजम पाकिस्तान ने माइशत सरमायाकारी और वसीउल बुनियाद ताउन के मौजुआत पर तबादला ख्याल के अलावा इलाकाई और आलमी हालात पर भी गुफ्तगू की। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की माली सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए अपनी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन को पाकिस्तान में शमसी और दूसरे गैर रवायती एनर्जी मंसूबों में सरमायाकारी करने की दावत दी। चीनी सदर ने पाकिस्तानी वजीर आजम से गुफ्तगू के दौरान कहा कि चीन और पाकिस्तान को CPEC की तामीर के साथ साथ गवादर की बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को तेजतर और मौसर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ का वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद ये इनका चीन का पहला दौरा है। इस दौरे में इनके साथ आला सतह का एक वफ्द चीन आया है, जिसमें वफाकी वज़रा, खसूसी मुशीर और सिंध के चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन को पाकिस्तान में शमसी और दूसरे गैर रवायती एनर्जी मंसूबों में सरमायाकारी करने की दावत दी। याद रहे कि पाकिस्तान ने शमसी और दूसरे गैर रवायती जराये से बिजली पैदा करने का हदफ 10,000 मेगावाट रखा हुआ है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने चीनी कंपनी
कंपनियों की तरफ से दरामदी कोयले की अदायगियों से मुतल्लिक मामलात में दरपेश रुकावटों पर अफसोस का इजहार किया और चीनी ताजरों और कंपनियों को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत ने चीनी कंपनियों को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी कंपनियों के रुके हुए 160 बिलियन रुपए की अदायगी शुरू हो चुकी है और इस सिलसिले में 50 बिलियन रुपए कल ही अदा किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने चीनी कंपनियों से बात करते हुए जोर दिया कि ग्वादर एयरपोर्ट की जल्द अज जल्द तामीर होनी चाहिए, जबकि चीनी कंपनियों ने यकीन दिलाया कि अगले साल के शुरू में ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा दियामिर बादशाह डैम की तामीर के लिए जमीनों का हुसूल और ममद डैम के मंसूबे को भी तेजी से मुकम्मल करने पर जोर दिया। इन्होंने पाकिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों खसूसन ग्वादर बंदरगाह और मरकजी रेलवे ट्रैक के मंसूबों में चीनी कंपनियों की खसूसी दिलचस्पी का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी कारोबारी हजरात और सरमायाकारों को पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी स्टाफ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का यकीन दिलाया। पाकिस्तानी वजीर आजम ने सैलाब के दौरान चीन की इमदाद का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये थी अब तक की सूरत हाल जो दौरा चीन के हवाले से सामने आई है, मगर हम नहीं जानते कि इसमें से कितने फीसद मंसूबों पर बाकायदा काम होगा और कितने पहले की तरह कागजात के बंडलों में कैद हो जाएंगे। इससे पहले भी चीन के कितने ही शहरी इंजीनियर्स और स्टाफ दहशतगर्दी का शिकार होकर जान से हाथ धो चुके हैं। यही वजह है कि करप्शन और नाकस सिक्योरिटी की वजह से बहुत से मुआहदे अपनी तकमील से महरूम है। तरक्याती कामों के लिए लिया गया फंड कामों की शुरुआत से कबल या दौरान तकमीली खुर्द बुर्द हो चुका होता है और तेजी से उठने वाले मंसूबे धीरे धीरे हवा निकले गुब्बारे की तरह फुस हो जाते हैं। ये दौरा इसलिए भी नहायत अहम है कि पाकिस्तान को हर सूरत में कर्जों की अदायगी के लिए मोहलत दरकार है। दौरा चीन में 6 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर हो जाएगा। इस सिलसिले में मुज़ाकिरात हो चुके हैं। ये कर्जा रोल ओवर होने से हमारी माशियत को काफी इस्तेकाम मिलेगा और आम आदमी को इसका रिलीफ दिया जाएगा, अगर वाकई इसके असरात और समरात आम अवाम तक पहुँच पाएं। इससे पहले भी जब इमदाद आई तो अवाम को तसल्ली दिलासे दिए गए थे रिलीफ के नाम पर, मगर हुआ क्या? पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं कि रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन कल फिर पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की और सारा मुनाफा हुकूमत ले रही है, तो फिर कहां से आएगा रिलीफ? इसी तरह अभी भी इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम को रिलीफ के नाम पर चूना लगाकर जो दमाल डाल रही है वो भी दिल्ली दूर अस्त की तरह अभी तो शराब ही नजर आते हैं। वैसे दौरा चीन में चीनी हम मनसब का रवैया शुबा से ऐसा ही नजर आता है जैसे किसी मंगते के साथ देने वाले का होता है। चीन से किए गए मुआहिदों की तफसीलात में वो तमाम गोशवारे शामिल नहीं जिनकी बुनियाद पर ये मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ये हुकूमत मुल्क को हलवाई की दुकान समझकर वैसे ही बांटने में लगी हुई है। अब नहीं मालूम कि जो जाहिर किया जा रहा है इसके पसपर्दा कौन सी जिल्लत और नुकसान मुल्क के हिस्से में आएगा, क्योंकि फायदा तो सिर्फ उन मफाद परस्तों को होता है जिन्हें मुल्क और अवाम की सहूलत और फायदे से कोई सरोकार अभी तक नजर नहीं आया। शहबाज छोटा बहू वैसे ही नवाज बड़े बहू के अहकामात की रोशनी में मुल्क चलाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ है। बड़े चोर की हिदायत और छोटे चोर का अमल मिलकर अब कौन सी दलदल में हमें धकेल देगा ये तो आने वाला वक्त जल्दी बता देगा। अभी तक तो बस इतना ही है कि मैं सऊदीया और तुर्की गया तो वो मुझे देकर समझे कि मांगने आया है। अब मैं चाइना आ गया हूँ तो आप खुद ही समझ जाएं, मेरे मुंह से सुनना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें बताया कि मैं मांगने नहीं आया, यानी अपनी खुशी से जो देना है दे दें। थैंक्स फॉर